मेरी बहनें बैठी हैं, कुछ बात ऐसी है कि ना चाहते हुए भी बताना पड़ता। मालूम है एक औरत उस जमाने में ऐसी थी जो अपने जिस्म को बेचा करती थी। आप समझ गए होगे, वो खराब थी, गंदी थी, अपने जिस्म को दूसरे मर्दों को बेचा करती थी। कितनी बुरी, कितनी गुनाहगार होगी, लेकिन अल्लाह का करम देखना। जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी, कहां जा रही थी? गलत हरकतों के लिए। वो नमाज पढ़ने वाली नहीं, वो नेक काम करने वाली नहीं, अपने जिस्म को बेचने जाती थी। मगर जा रही है, जा रही है, एक कुएं के पास एक कुत्ता, उसकी जबान बाहर निकल रही है, प्यास के मारे तड़प रहा था, और वो कुत्ता उस कुएं के आसपास घूम रहा था। काश मुझे पानी मिल जाता, मुझे पानी मिल जाता। कोई इंसान नहीं था, वो जानवर था, कुत्ता था, तड़प रहा था प्यास के मारे। इस औरत ने देखा यह औरत बहुत नेक नहीं थी, जिस्म बेचा करती थी, मगर इसे ख्याल आ गया, इसके दिल में रहम आ गया, इसके दिल में नरमी आ गई कि ये कुत्ता प्यासा है, प्यासा मर जाएगा। इसने सोचा मैं कुएं के अंदर से कैसे पानी निकालूं। इधर आधर देखा तो रस्सी नहीं है। इसने अपने दुपट्टा लिया, अपने दुपट्टे में पत्थर बांधा, बांधने के बाद जब लटकाया तो कुएं तक, कुएं के पानी तक वो पत्थर नहीं पहुंचा। इसने सोचा मैं अपना छप्पर उतार लूं, अपने ऊपर वाला जो पहनती थी वो उतार लूं, मगर सोचा कि कोई मेरा जिस्म ना देख ले, कहीं ऐसा ना हो मेरे ऊपर का जिस्म से ये साड़ी हट जाए तो कोई देख लेगा। तो लेकिन इसने फिर ख्याल किया, अरे तू पैसे लेकर के ना जाने कितनों के सामने अपना जिस्म खोलती है, पैसे लेकर के 500 रुपए में अपना जिस्म खोलती है। आज जान बचाने के लिए तेरा जिस्म खुल भी गया तो कम से कम एक जान तो बच जाएगी। मगर इसने जो था, इसने जो था शर्म नहीं की और कहा मौला तू मेरी हिफाजत करना। अल्लाह ने सारे लोगों को रोक दिया, उधर से मोड़ दिया, कोई उधर नहीं आया। इस औरत ने अपनी साड़ी ऊपर का जो पहने थी वो खोला, उतारा और उस दुपट्टे में बांधा। बांधने के बाद उसने कुएं के अंदर लटका दिया, इसलिए ताकि वो पानी में भीग जाए। और भीगने के बाद जब पानी में भीग गया, इसने उस कपड़े को कुत्ते के मुंह में निचोड़ दिया, कुत्ते के मुंह में पानी टपका दिया। कुत्ते की जान आ गई, कुत्ते की प्यास बुझने लगी। 2-4 मरतबा ऐसे ही किया, मगर वो औरत ऊपर का कपड़ा नहीं पहने थी। उसने जो था कुत्ते की जान बचा ली, फिर अपनी साड़ी पहन ली। अल्लाह ताला को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अल्लाह ताला ने उस औरत को वलिया बना दिया। उस औरत को अल्लाह ताला ने विलायत से नवाज दिया। क्या काम किया उसने? कोई बहुत ज्यादा उसने रातों रात इबादत की? क्या किया उसने? क्या बहुत ज्यादा उसने दिनों रात कुरान शरीफ पढ़ती रही? नहीं। फिर क्या किया? उसने एक कुत्ते पे रहम किया, एक कुत्ते पर रहम किया। जरा सोचो मुसलमानों, मेरा रब कितना रहमान और रहीम है, मेरा रब कितना करीम है। जरा गौर करो, सोचो, मेरा परवरदिगार कितना रहीम है, कितना करीम है कि कुत्ते पर मेहरबानी दिखाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत को वली बना दिया, विलायत से नवाज दिया। अगर तुम मुसलमानों के साथ या इंसानों के साथ अगर अच्छा बर्ताव करोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। मैक वालो, जरा मैक को संभालो। बेटा कहाँ हो तुम? मैक वालो, मैक वालो, बेस कम करो, तवज्जो रखो, आवाज बढ़ा दियो, मेरी तरफ गौर करो। एक कुत्ते की बिना पर
आज भाई भाई का दुश्मन है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन है। पहले के लोग इतने अच्छे थे, एक दूसरे से जलते नहीं। आज के दौर में अगर किसी का काम ऊपर आ गया, किसी का काम अच्छा हो गया, कोई उसके बच्चे कमाने लगे, भाई कमाने लगे, वो फ्रंट पे आने लगा, तो 10 लोग उससे जलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? इस बिना पर के ये आगे क्यों बढ़ रहा, ये तरक्की क्यों कर रहा? बोलो तुम्हारा यही काम है? नहीं प्यारो, नहीं, तुम्हारा काम ये है कि तुम भी अपने बच्चों से मेहनत कराओ, तुम भी मेहनत करो, तुम भी आगे बढ़ो और दुआएं करो मौला ताला की बारगाह में, मौला तू इसके काम में भी बरकतें अता फरमा और हमारे काम में भी बरकतें अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये बात लोगों के दिल से सारी बातें अल्लाह सलामत रखे निकल चुकी। मोहब्बत खत्म। आज के दौर में पहले लोग क्या था मालूम है? जिसका काम अच्छा उसके पास बैठते थे तो उसके साथ गद्दारी नहीं करते थे। अब लोग गद्दारी पे उतर आए, अब लोग गद्दारी पे आ गए, गद्दारी पे कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है, आगे क्यों बढ़ रहा है? याद रखो, जरा तवज्जो रखना, एक बात सुनाने के लिए जा रहा हूं ताकि दिल से ये हसद निकल जाए, जलन निकल जाए। मेरे नबी ने मस्जिद नबवी में एक दिन तकरीर करते हुए कहा, ओ लोगों, क्या मैं तुम्हें जन्नती का दीदार करा दूं? आका करा दो। मेरे नबी ने ये नहीं कहा ये मुफ्ती साहब है ये जन्नती है, ये आलिम साहब है ये जन्नती है। नबी ने ये नहीं कहा। नबी ने कहा जो मस्जिद के दरवाजे से आ रहा देख लो, जन्नती का दीदार कर लो। कौन थे वो? सीधे साधे भोले भाले एक सहाबी रसूल थे, सीधे साधे भोले भाले। उनके कपड़े भी ऐसे ही सुकड़े हुए से। दूसरे दिन फिर नबी ने कहा, यही बात पलटी, सहाबा ने कहा आका दीदार करा दे। नबी ने फिर कहा मस्जिद के दरवाजे को देखो, देख लिया, फिर वही आ रहे। तीसरे दिन वही आ रहे। जब पता लगाया कि ये जन्नती क्यों है, इनके अंदर क्वालिटी क्या, इनके अंदर कौन सी ऐसी बात है, तो उन्होंने बताया जब से मैंने होश संभाला है तो मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा और अपने दिल में किसी की तरफ से मैल नहीं रखा, किसी के साथ गद्दारी नहीं, इसलिए जन्नती। और आज मेरी इतनी बहनें यहां पर कम से कम आधी औरतों की शादी हो गई है। मेरी बहनें सुने, अल्लाह के बाद औरतों पर सबसे ज्यादा हुकूक उसके शौहर का है। अगर उसका शौहर कहे घर से ना निकलो तो मत निकलो, निकलना जायज नहीं। अगर उसका शौहर कहे आज मैं के मत जाओ तो जाना जायज नहीं। उसका शौहर के 8 दिन तक यही रहो तो वहीं रहना चाहिए। नबी ने फरमाया अगर अल्लाह तबारक व ताला औरतों को सजदा करने का हुक्म देता मेरे अलावा किसी और को, तो उन्हें हुक्म ये देता कि बीवियां अपने शौहरों को सजदा करें। कितनी बड़ी बात है ये, मगर शौहर को भी ऐसे ही बनना पड़ेगा, शौहर को भी ऐसे ही बनना पड़ेगा। माफ करना यार, बाज लड़की बड़ी परेशान है, बड़ी परेशान है। शादी हो गई है बेचारी, बच्चे भी 1-2 हो गए, मगर घर में उसे सुकून नहीं है। उसका शौहर ढंग से नहीं बोलता, उसका शौहर बीवी से मोहब्बत नहीं करता, प्यार नहीं करता। उधर मां परेशान, उधर बाप परेशान, इधर ये खुद परेशान, लेकिन ये तवज्जो नहीं देता, ध्यान नहीं देता। तुम नबी का जिक्र सुनना चाहते हो ना, मेरे नबी की जिंदगी पढ़ना चाहते हो तो सुनो। मेरे नबी 25 साल के जवान थे। कितने साल के बोलो?
और हजरत खदीजा 40 साल की बेवा थी, तो शादी की और दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया, सुनो, अगर तुम अपने आप को हीरो देखना चाहते हो, अपने आप को सबसे ज्यादा स्मार्ट देखना चाहते हो, तो बंद करो, देखो मेरे नबी को, उनसे ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं हो सकता, उनसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं हो सकता। मेरे नबी ने 11 शादी किए, 11, तो मालूम है अपने नफ्स के लिए नहीं, अपनी ख्वाहिश के लिए नहीं, बल्कि इसलिए किए ताकि शादी के बाद मेरे उम्मतियों को जिंदगी गुजारने का ढंग आ जाए, पता चल जाए नबी ने ऐसे जिंदगी गुजारी तो फिर हमें कैसे जिंदगी गुजारना चाहिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हक है, माशाअल्लाह। बेशक कई माँ बाप अपनी बेटियों की तरफ से परेशान हैं, कई माँ बाप रो रहे बेचारे, कह भी नहीं सकते, इसलिए अपने घर के माहौल संभालो। कई माँ बाप पानी दम कराने के लिए आते हैं कि हजरत कोई मामला ऐसा बन जाए, उस लड़की की कोई गलती नहीं है, शरीफ लड़की है, अच्छी लड़की है, माँ बाप भी अच्छे हैं, मगर ये अपने माँ बाप का भी कहना नहीं मान रहा है। 8-8 दिन हो जाते हैं, 2-2 महीने हो जाते हैं, बेचारी सास खाना भी खिला रही है, ससुर ख्याल भी रख रहा है, शौहर के भाई भी ख्याल रख रहे हैं, मगर जिसके दम से गई है वो तो नहीं बोल रहा। ये माँ बाप परेशान, और कहीं ऐसा होता माँ बाप भी अपनी बेटी की गलत शय, बेटी को गलत शय देते हैं। अगर बेटी ने कोई शिकायत कर दी तो माँ बाप उसकी तरफ से आ जाते हैं। नबी की जिंदगी ये नहीं है, सुनो, मेरे नबी की बेटी सारे लोगों की बेटियों से अफजल है। हजरत अली के साथ शादी हो गई, हजरत अली के साथ शादी हुई, और जब शादी हुई हजरत अली के साथ चली गई। कुछ दिनों के बाद सैयदा फातिमा में और हजरत अली में थोड़ी सी अनबन हुई। हजरत फातिमा बोली मैं अपने अब्बा के घर जा रही हूं शिकायत करने के लिए। जब फातिमा शिकायत करने के लिए चली तो मेरे नबी को जब पता चला मेरी बेटी आ रही है दामाद की शिकायत करने के लिए, तो नबी ने अपनी बेटी के लिए दरवाजा बंद कर लिया। ये कौन बेटी है जिस बेटी के लिए खड़े हो जाते थे, उस बेटी के लिए दरवाजा बंद, इसलिए शिकायत नहीं सुनना। सैयदा फातिमा पहुंची, कहा अब्बा जान दरवाजा खोलिए। का कौन है दरवाजे पर? का आपकी बेटी है फातिमा, दिल का टुकड़ा, लख्ते जिगर, नूरे न, सारी बातें गई। नबी बोले कौन फातिमा, कौन बेटी, कौन दिल का टुकड़ा, बहुत सारी बातें गई। दरवाजा नहीं खोला। कहा मैं खदीजा की बेटी हूं तब भी नहीं, कहा हसन हुसैन की मां हूं तब भी नहीं, कहा मैं अली की बीवी हूं। तो मेरे नबी ने क्या जुमला दिया था, सुनो, अगर तुम्हारी बेटियों की शादी हो गई हो तो उनका अल्लाह के वास्ते घर मत तोड़वाना। हर घर में थोड़ी बहुत जरूर हो जाती है, बेटी को गलत शय मत देना। सुनो मेरे नबी ने क्या जुमला कहा, जब फातिमा बोली मैं अली की बीवी फातिमा हूं, तो नबी ने यह फरमाया अगर तुम अली की बीवी फातिमा हो तो पहले जाओ अली से जाकर के माफी मांगो। अगर अली ने माफ कर दिया तो तुम्हारे बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह का दरवाजा खुल जाए, वरना नहीं। और आज जरा जरा बात पे लड़ाई है, झगड़े हैं। मालूम है तुम्हें, घरों का सुकून हजरत खत्म है, घरों का सुकून खत्म। घर में टाइल्स है, पत्थर है, अच्छा मकान है, कारोबार है, सब कुछ है, मगर सुकून नहीं है। सुबह नाश्ते में सुकून नहीं, दोपहर खाने में सुकून नहीं, शाम को खाने में सुकून नहीं, रात को वो अलग लेट रहा, ये अलग लेट रही, जिंदगी गुजर रही है लड़ाई पर लड़ाई, लड़ाई पर लड़ाई। मुझे पता क्या मियां बीबी से ज्यादा कुर्बत वाला कोई रिश्ता हो सकता है? नहीं हो सकता, मगर फिर भी कई बच्चे हो गए, मगर घर में आज भी लड़ाई है, घर में आज भी टेंशन है। ये क्यों है? इसलिए
इसलिए टेंशन है नबी की जिंदगी से हटे हुए हो। अगर नबी की जिंदगी अपने घरों में ले आओ, नबी की जिंदगी अपने घरों में, औरतें भी सुन ले, आदमी भी सुन ले। औरतों के लिए यह है, इतनी औरतें आई हैं, सुने, अगर तुम्हारा शौहर जब बाहर से काम करके आए या दुकान से काम करके आए या खेत से काम करके आए या भट्टे से काम करके आए या जो भी काम करता है वो काम करके आए, तो तेरी जिम्मेदारी बनती है तू उससे मुस्कुरा के मिल, तू उससे मुस्कुरा के बोल, तू उससे अच्छे से बोल। जैसे ही आए उसे पानी पिला, उसके मोजे उतार, उसके सॉक्स उतार, उसे खाने को पूछ, उसका बिस्तर कर दे। जब तू उसे प्यार देगी, मोहब्बत देगी, मोहब्बत से बोलेगी, तो उसका दिमाग ठीक रहेगा। उसके लिए दुआएं कर, रात को इशा की नमाज पढ़ के, सूरह वाक़िया पढ़ के दुआ कर दे। नबी की बेटी फातिमा फरमाती है, जिसकी बीवी अगर सूरह वाक़िया पढ़ के 3 मरतबा पढ़ के दुआ कर दे, तो उसकी दुआ फातिमा की दुआ की तरह है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार हिफ्जुल कुरान हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नारे रिसालत। लेकिन कहां इनको भी तरीका मालूम नहीं है। इनको भी औरतें मेकअप करती हैं, ये भी सुन लें। औरतों को मेकअप करना जायज है, कब? लेकिन वो मेकअप हो जिसमें किसी नाजायज और हराम चीज की आमेजिश ना हो, मिलावट ना हो। या ये जो नाखून पालिश लगाती है ना नाखून पे, यहाँ पे वो लाल लाल जो होती है लगाती, अब तो काली काली जो भी लगाती हैं, उसमें वुजू बनाओ तो पानी नहीं जाता। जोहर का टाइम होगा तो वुजू कैसे बना, तो वो लगाना जायज नहीं। समझ रहे मेरी बात? बाकी क्रीम लगाएं, सुरमा लगाएं, तेल डालें, साबुन से मुंह धोएं, ये मेकअप औरतों के लिए जायज है, जायज है, जायज। मगर किन के लिए? शादीशुदा औरतों के लिए, कि वो बने संवरे सिंगार करें, किसी गैर के लिए नहीं, अपने शौहर के लिए। शौहर के लिए औरत को बनना, संवरना, सिंगार करना, बाल काटना, अच्छे कपड़े पहनना, सुरमा लगाना, ये सब जायज है। मगर शौहर के लिए ऐसा होता है? नहीं होता। शादियों में जाएंगी तो क्रीम पे क्रीम, कपड़ों पे कपड़ों, किसी फंक्शन में जाएंगी तो मेकअप होगा। शौहर घर में घूमता रहे, उसके लिए मेकअप नहीं है। अपनी बहनों से कहूंगा, तुम्हारे लिए जो इसमें नाजायज चीज की मिलावट ना हो, वो तुम्हारे लिए जायज है। मगर शौहर के लिए तू अपने शौहर पे कुर्बान हो जा। अपने शौहर पे जब तुम मोहब्बत दिखाएगी, प्यार दिखाएगी, तो ये शौहर वो है जहां तेरा पसीना टपकेगा तो ये अपना खून लगा देगा। और तुम भी सुनो, बाज आदमी अपनी बीवी को गाली देता है, गाली बकता है, गलत है, गलत। सुनो बेटा, तवज्जो रखो। गाली ये बकता है, आंगन में खड़े होकर कभी कभी तमाचा मार देता। ऐसा भी होता हजरत। कभी कभी क्या होता, जूता चप्पल चल जाता, ऐसा भी होता। कभी कभी एक दूसरे में लड़ाई हो जाती है। मुझे इतनी बात बताओ, तुम्हारे 4 साल की बच्ची हो, 5 साल की बच्ची हो, मेरी तरफ तवज्जो रखो। मदरसे के बच्चे यही आ रहे हैं, मदरसे के बच्चे वो यही आएंगे, तवज्जो रखो। तुम्हारी 4 साल की बच्ची हो, अगर उस 4 साल की बच्ची के कोई तमाचा मार दे तो तुम बर्दाश्त करोगे? बेटा अभी कोई हार नहीं डालेगा, बच्चियों अभी कोई हार नहीं डालेगा, अभी कोई हार नहीं डालेगा। सारे बच्चे मेरे पास आ जाए, सारे बच्चे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार हिफ्जुल कुरान है सुनाने के काबिल न कोई अमल है
सुनाने के काबिल माशाअल्लाह न मुँह है तुम्हारे दिखाने के काबिल। करम ले की लाज सजदों की मिर्जा, ये सर कहाँ तो आस्ताने के काबिल, ये सर कहाँ तो आस्ताने के काबिल। करम की लाज सजदों की मिर्जा, ये सर कहाँ आस्ताने के काबिल। अब आप देख रहे हैं ये बच्चे आपके सामने, मदरसे के 8 बच्चे हैं, जरा तवज्जो रखो। अभी ऐसे ही इनके सर पे अमामा नहीं बंधेगा। एक जगह तो ऐसा हुआ हजरत, जब मेरी तारीख ले रहे थे लोग, एक हमारे इंडिया में तारीख ले रहे थे, तो वहां के कुछ उस्तादों ने मदरसों मना कर दिया, बोले उनकी तारीख मत लियो। बोले क्यों? बोले वो स्टेज पे सुन लेते हैं। ऐसा हुआ हजरत मेरे साथ, जब मैं गया ना तकरीर करने दूसरी तरफ, तो मुझे बताया कि हजरत आपकी तारीख इधर भी हो रही थी, मगर मना कर दिया। बोले क्यों? बोले इसलिए। तो जो चोर होता है उसकी कहते नहीं है दाल काली होती है, और जिसके याद होता है वो, इसमें बुराई क्या? इसमें बुराई क्या भाई? इन बच्चों को छुपाने के लिए हाफिज बनाया है, दिखाने के लिए। सामने आज जब माइक पे नहीं पढ़ पाएंगे तो कल को मुसल्ले पे कैसे पढ़ पाएंगे? कैसे मुसल्ले में पढ़ पाएंगे? कितने बच्चे हैं ये? 8 बच्चे। बेटा तुम्हारा क्या नाम बाबू? अजद रजा। आपका क्या नाम बेटा? मोहम्मद अहमद। बेटा आपका क्या नाम है? आप कहाँ रहते हो? मोहम्मद अरशद कहाँ रहते हो? यहीं पे नेपाल। अरे नेपाल बोल, नेपाल बोल, नेपाल। आप कहाँ रहते हो? नेपाल। आप कहाँ रहते हो बेटा? नेपाल। नाम को क्या आपका? सोहेल। आप कहाँ रहते हो बेटा? नेपाल में। नाम क्या? मोहम्मद साहिल। आपका क्या नाम बेटा? आजाद। कहाँ रहते हो? नेपाल। आपका क्या नाम बेटा? अब्दुल रहमान। कहाँ रहते हो आप? नानपारा। आपका क्या नाम बेटा? मोहम्मद अरमान। कहाँ रहते हो आप? नेपाल। आपका नाम क्या? मोहम्मद जुनैद। कहाँ रहते हो? नेपाल। ये सारे नेपाल, एक बच्चा रहता है नानपारा। वहां भी नेपाल की हवा पहुंचती होगी, नानपारा ज्यादा दूर नहीं। एक बच्चा रहता है ये सारे। इसका नाम मोहम्मद अजद है। ऐसे सारे बच्चों के लास्ट वाले का नाम मोहम्मद जुनैद है। मैं अब बाद में बात बताऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि आज इन्हीं की बहार है। तकरीर तो 1 बजे से पहले ही हो जाती है, जो भी होती है। ये मुबारकबाद में आप लोगों को, पहले तो मदरसे की कमेटी जो है, अल्लाह सलामत रखे, मदरसे की जो कमेटी है उसको मुबारकबाद पेश करता हूं मैं, कि उन्होंने इंतजाम किया। और देखो ये इंतजाम हमेशा करते रहना। तुम अपनी सियासत बना लो, अपनी सियासत, अपनी लड़ाई, अपने झगड़े मदरसे में हरगिज मत लाना, मस्जिद में मत लाना। बोले नहीं लाओगे ना, बोलो इंशाल्लाह। उस्ताद लोग कितने हैं हजरत? कौन कौन है? कारी कुतुबुद्दीन साहब तो यही है। कौन से? देखो फैयाज साहब किधर है? अरे इतनी पीछे, इधर आ गया, इधर आवाज। मौलाना फैयाज साहब, पीछे से फैयाज, इधर। हाँ मौलवी फैयाज साहब, इधर आ जाओ। और मौलाना कारी शहजाद साहब, यही लोग है ना? और भी है
अच्छा माशाल्लाह, पूरा रनियापुर इस मदरसे पर तवज्जो देता है। चाहे कोई 1 रुपया दे या 1 लाख रुपए दे, किसी एक का मदरसा नहीं, सबका है, अमीर का भी और गरीब का भी। अब हट जाओ बाबू, अब मैं इनमें से मेरी जिससे तबीयत चाहेगी उससे सुनूंगा मैं, पहले मैं देख लूं। उधर वाले का नाम, ओ बेटा जरा, तुम्हारा नाम जुनैद है? बरार वाले बैठो भी नहीं, तुम चेहरा दिखाओ, उनका नाम क्या? इधर बैठो, तुम्हारा नाम क्या? तुम्हारा नाम? इनमें सब में छोटा ही बच्चा, क्या नाम बेटा तुम्हारा? मोहम्मद असजद। ये छोटा बच्चा है, इसको सुनेंगे। माइक दियो उधर। जहां से मैं कहूंगा वहीं से पढ़ोगे, बैठे बैठे पढ़ो या खड़े भी हो सकते हो, खड़े हो जाओ ताकि सबको दिखो, इन्हें माँ बहनों को पता चले कि देखो इधर आओ, देखो कितना छोटा सा बच्चा है ये, देख रहे हैं आप? इसकी उम्र देखो, इधर मुकीम भाई देखो, इसकी उम्र देखो कितना छोटा बच्चा है।